इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बेहतरीन हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है? देख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट, दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट, लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। ऊपर के तीनों पॉइंट सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। 1, 2 और 3 इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बंदरगाह दिए गए हैं और यहाँ पर देश। पोर्ट डायमंड कनाडा यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। पोर्ट डायमंड कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। इकार का बंदरगाह रूस में है, याकोहामा जापान में है, रोटरडैम नीदरलैंड में है। सभी पॉइंट दोस्तों समझते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 4, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यहाँ पर बताना है कि यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 19(1) के ए में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन चुनें। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, सही है। शारदा नहर पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, यह वाला पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1 तथा 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 6, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो किसका कानून पर भी होगा? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश के जनपद और सूची सेकंड में राजधानी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, 1 का 4 आएगा। पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र, बी का 3 आएगा। कौशल की राजधानी साकेत, सी का 1 आएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न में पूछा गया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष सितंबर 2023 में हुआ था, सही है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये वाला पॉइंट भी सही है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं, तीनों ही पॉइंट सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह हम सभी जानते हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 10 लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर देख लीजिए, यह कथन और कारण से प्रश्न है। भारत में वन क्षेत्र का राज भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। तो पहले वाला कथन सही दिया हुआ है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो कारण भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। दशावतार का मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ झांसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? रूस, भारत, चीन, यूएसए। यहाँ पर पूछा गया है भंडार। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। यूएसए देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो चीन का उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर यूएसए देश है। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश और दूसरी तरफ उनकी मुद्रा यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आर्मेनिया की मुद्रा स्पष्ट नजर आ रही है। आर्मेनियम ड्रैम, डी का 1 आएगा और डी का 1 दोस्तों केवल बी और सी में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुर्की की मुद्रा है लीरा, ए का 2 आएगा। वेनेजुला की है बोलीवर, बी का 3 आएगा। संयुक्त अरब अमीरात की है दिरहम, सी का 4 आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 1। अच्छा प्रश्न है, कोई भी 2 पॉइंट आप इसके याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है मुंदरई शहर को। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, 17 वसन द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 16, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो यह किसके साथ शुरू हुआ था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ यह शुरू हुआ था। इसको शुरू किया गया था वर्ष 1991 ईस्वी में। उस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 17, धर्म तीर्थ रतन, इशारा और शिवाजी की जीवनी की प्रमुख रचनाएं हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ज्योतिबा फुले की प्रमुख रचनाएं हैं। देख लीजिए एक बार, इशारा, शिवाजी की जीवनी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 18, रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
राइट उत्तर ऑप्शन बी है, तेलंगाना का पठार है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। दोस्तों अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, वी आर गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था इसको? वर्ष 1998 ईस्वी में। ये पॉइंट भी नोट करना है। प्रश्न का कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को यहाँ पर देखिए। जाइलम जल का परिवहन करता है, ए का 2 आएगा। मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, बी का 1 आएगा। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, सी का 4 आएगा। रंध्र वाष्पोत्सर्जन, डी का 3 आएगा। रंध्र दोस्तों गैसों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2 1 4 3। प्रश्न नंबर 21, कथन और कान से प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो पहले वाला पॉइंट सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो कारण भी यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, दोनों सही है, ए और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पर पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था और इसको कब सुनाया गया था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 30 लगाइए। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। तो इनको हमें दोस्तों इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या राइट उत्तर आएगा इस प्रश्न का। इस तरह के प्रश्न का आपको संयाद होना चाहिए या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना। रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1236 से लेकर के 1240 तक। हम सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ये किया था 1296 से 1316 तक। अकबर के बारे में भी जानते हैं, इन्होंने शासन किया था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी का हम सभी जानते हैं जी, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो इसी दौरान दोस्तों इन्होंने शासन किया था। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा पहले आएगा। 23 का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 4 3 1 2। रजिया सुल्तान पहले आएगा, फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आएगा शेर शाह और बाद में आएगा अकबर। यहाँ पर 1605 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। सभी जानते हैं राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा समाप्त कर देना। यही रॉयल एक्ट का लक्ष्य था। कब इसको लागू किया गया था? मार्च 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी।
हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अंग्रेजी में। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी गुजराती में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। और इनकी आत्मकथा का नाम आप सभी जानते हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू। प्रश्न नंबर 26, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, लॉर्ड हॉन्टिंग। प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपको याद रखना है सन 1912 ईस्वी। प्रश्न नंबर 27, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा 91 डिग्री पूर्व ध्रुव पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी होती है। आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 0 किलोमीटर की दूरी होती है इन दोनों के बीच में। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 29, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अकबर। प्रश्न नंबर 30, प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था? तो किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्विराज को लागू किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सहारा। यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? देखिए इस तरह के प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, यह पीले रंग का हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न नंबर 33, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पक्षियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। देखिए इस प्रश्न का आंसर प्रयोज्य निजी आय द्वारा भी है। यदि ऑप्शन में सी नहीं होता तो तब आंसर लगाते डी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है चंदन का पेड़। चंदन के पेड़ किस राज्य में देखने को मिलते हैं? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 36, द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि? आप इसका आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो दोस्तों द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड है। प्रश्न नंबर 37, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है। तो यहाँ पर हमें उनका नाम बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में दोस्तों कठोरता पैदा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 38, आदेश्वर, दूध सागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली
किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? फसल संबंधी आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, यह केले की प्रजातियां हैं। याद रखना आपको, दूध सागर और चंपा। प्रश्न नंबर 39, जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस सूची में भारत का स्थान है 127वां, 140वां, 120वां या फिर 146वां? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 127वां। प्रश्न नंबर 40, जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा। जून 2023 में यह रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें भारत का स्थान क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 126वां। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, पेपर में छपा मिलेगा। प्रश्न नंबर 41, जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने का एक कानून पारित किया है? तो ऐसा किस देश की संसद ने किया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है एस्टोनिया ने। प्रश्न नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। रोलेट अधिनियम 1919, सभी के दोस्तों यहाँ पर सन मेंशन किए गए हैं 1919 ही, तो यहाँ पर हमें प्रश्न की डेट याद होनी चाहिए। रोलेट अधिनियम आया था मार्च 1919 ईस्वी में। रोलेट सत्याग्रह आया था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसकी डेट याद रखनी है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न का क्या राइट उत्तर बनेगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1, 2, 4, 3। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा रोलेट अधिनियम मार्च 1919 वाला, फिर उसके बाद आएगा 6 अप्रैल 1919, फिर उसके बाद आएगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, फिर लास्ट में आएगा अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? जोश मलियाबाद सही है, रघुपति शाह फिराक इलाहाबाद, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रघुपति शाह फिराक का जन्म हुआ था गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर। जिगर मुरादाबाद से संबंधित है, चरकबस्त लखनऊ। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है, तो यह अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 45, अगस्त 2023 में 65वां रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैगसेसे अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। इस वीडियो में मैंने टॉप 45 प्रश्न सेलेक्ट किए थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
क्योंकि मैं आपके लिए केवल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर आता हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।